मैंने सरेंडर करते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, देखो तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो है ना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, बस उसे छोड़ दो और मुझे बंदी बना लो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उस आदमी ने चाकू से अपना सर खुजलाया, फिर डैनी को देखा और वापस मुझे देखा। क्या ये कोई चाल है जो तुम चलने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसे मार दूंगा। मुझे ले जाओ, उसे जाने दो। देखो पुलिस आई रही है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मेरी बातों से वो मान गया और उसने डैनी को जाने दिया। वो छोटे छोटे कदमों से मेरी तरफ भागा और मैंने उसे गले लगा लिया। वो रो रहा था, सोच रहा था कि वो आदमी उसे अभी भी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन मैंने उसे शांत किया और उसे अपनी मॉम के पास वापस जाने को कहा। उसे बताया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तभी मैंने भागने की आवाज़ें सुनी जो हमारी तरफ से आ रही थी। उस आदमी ने मेरी गर्दन पकड़ ली और बंदूक मेरे माथे पर रख दी। पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। डैनी अभी भी वहीं था, मुझे पुकार रहा था, रो रहा था। एक पुलिस वाले ने उसे अपनी गोद में ले लिया, जबकि दूसरों ने उस आदमी से मुझे छोड़ने को कहा। लेकिन उस आदमी ने उन्हें धमकी दी, कहा कि अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मुझे गोली मार देगा। मैंने ऑफिसर से कहा कि पहले मेरे बच्चे को वहां से निकालो, क्योंकि मैं ठीक हूँ। जब हम सब मॉल वापस गए तो सब मुझे और उस आदमी को डर और हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो आदमी जो भागा हुआ कैदी था उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। भीड़ में से मेरी पत्नी ने मुझे देखकर चीख मारी। मुझे थोड़ी राहत मिली कि डैनी जूलिया के साथ वापस आ गया था, लेकिन मुझे पता था कि इससे उसे दुख हुआ होगा। उसे अपना बेटा तो वापस मिल गया, लेकिन बदले में उसने अपने पति को खतरे में डाल दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी ने डर को डर से बदल दिया। कैदी ने मुझसे कहा कि कोई बेवकूफी के बिना एग्जिट की तरफ जाओ। एक गलती और मैं इसे जान से मार दूंगा। मैंने सर हिलाया और धीरे धीरे चलने लगा। पुलिस वालों ने उस पर बंदूकें तान रखी थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी जान खतरे में थी। हम लिफ्ट के अंदर जाने ही वाले थे कि मैंने देखा कि लिफ्ट के ठीक अंदर एक बड़ा सा मेटल का क्रिसमस स्टार लगा हुआ था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मुझे ये करना ही था। उस आदमी ने चाकू से मेरे सर पर मारा और चिल्लाया, अंदर चल, तू मेरे साथ आ रहा है, याद है ना? मैं अंदर चला गया, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मैंने देखा कि वो आदमी पुलिस वालों पर हंस रहा था। उसे लगा कि वो जीत चुका है। उसके घमंड ने उसे कुछ सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दिया और तभी मैंने छत से तारा छीना और उसकी नोकीले सर से उसके दाहिने आंख में मार दिया। वो दर्द से चिल्लाया और चाकू उसके हाथ से गिर गया। पुलिस वाले उस पर टूट पड़े और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सब लोग मिनटों तक चुप रहे। आखिरकार मैं अपने परिवार से मिल लिया। डैनी दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मुझे गले लगाते हुए वो बेचारा बच्चा माफी मांगता रहा। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। सॉरी डैडी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसा मत कहो, तुम सेफ हो, बस यही मायने रखता है, समझे ना तुम?